हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रिवोल्यूशन अकाउंट। और इस अकाउंट को आपने सेकंड चैप्टर यानी चेंज इन पीएसआर एंड थर्ड चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ रखा था। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो 3 चैप्टर में आपने पढ़ा, तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता, ये आपने सीख रखा था। नहीं, कैसे बनाया जाता है ये सीख रखा था, कैसे नहीं सीखा था। तो कैसे बनाया जाता है ये तो आपने सीख ही रखा था। और सेम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको आता होगा, फिर इस वीडियो की आपकी जरूरत एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक। और जितने नए बच्चे जो सीधे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ लीजिएगा पहले, क्योंकि बेसिक चीज तो वहीं से आ रही है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, बेसिक चीज तो वहीं से आ रही है। तो बेसिक चीज आपके अंदर रहेगा तो आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इजीली कर लेंगे, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर में कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है वो ऑप्शनल आएगा, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑप्शनल में एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन रहने वाला है 6 मार्क्स के लिए। तो चैप्टर में ज्यादा चेंजेस नहीं, चैप्टर में बस ये चेंजेस है कि उसमें उस वाले चैप्टर में नया पार्टनर गुडविल लेके आता था, इस वाले चैप्टर में पार्टनर गुडविल लेकर जा रहा है, बस यही चेंजेस। और वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता था, यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता था। एंड दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है ना, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, यानी उसको या तो कैश देंगे, कैश नहीं दे पाएंगे तो उसको लोन के थ्रू हम देंगे। तो ये चीज चेंजेस है। तो चलिए फिलहाल हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज तो नेक्स्ट टॉपिक में आता रहेगा आपके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, बच्चा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का, बच्चा किस नेचर का है? नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल मीन्स एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड लिखेंगे और प्रॉफिट एंड गेन को कहाँ लिखेंगे बच्चा? क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ देख लो, और एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन एसेट्स, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो किधर लिखेंगे हम? यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट्स, फायदा हो रहा है, हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है तो फायदा कि नुकसान? फायदा हो रहा है, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है। एसेट्स घटा तो फायदा कि नुकसान? नुकसान हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, टू डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है। लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब उधारी बढ़ा, उधारी बढ़ने का मतलब फायदा कि नुकसान? नुकसान बच्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं लिखा होता, अचानक से दिखा आपको, अरे ये लायबिलिटी कहाँ से आ गया, अचानक से दिख रहा है, तो नुकसान की फायदा? फायदा है कि नुकसान बच्चा? नुकसान है। नुकसान है तो क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब वो ऐसा एसेट जो आपको अचानक से दिख गया, दीपावली के घर, जब घर की सफाई होती है दीपावली में, कुछ एसेट ऐसा दिख जाता है। जैसे पापा ने बोला था मेरे पास 10,000 रुपये और घर सफाई करते समय मम्मी को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कैसे मिल गए, तो वो 2,000 रुपये अनरिकॉर्डेड था, लिखा हुआ नहीं था। तो ये फायदा कि नुकसान? फायदा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। बात समझ में आया? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब लिखना है अमाउंट कौन सा। जैसे एसेट मान लो 10 लाख का था, इंक्रीज हो गया 12 लाख। ठीक। तो जो डिफरेंस है 2 लाख का, उसी को लिखना है। पहले क्या था, आज क्या, उसका वो नहीं लिखना है। जो डिफरेंस है, कितने से बढ़ा कितने से घटा, उसको लिखना है। और जब रिवोल्यूशन क्लोज करेंगे, इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो गेन ऑन रिवोल्यूशन होगा, गेन ऑन रिवोल्यूशन। इधर आता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा लॉस ऑन रिवोल्यूशन। तो ये था रिवोल्यूशन अकाउंट, जो कि आपने पहले से ही पढ़ रखा था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद आपने पढ़ ही रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर ही रखा है, फिर भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है। क्या पास करेंगे बच्चा? जनरल एंट्री पास करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? देखो, PQR आप पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। ठीक है। PQR है 2:1 उनका रेशियो है। बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज ए 31 मार्च 2024 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में क्या क्या? क्रेडिटर है तुम्हारा कितने का? 55,000 का। ठीक है। P का कैपिटल 1,50,000, Q का 1 लाख, R का 50,000। अब ऐसे साइड में देखो, कैश है, डेटर 80,000 का, प्रोविजन कितने का? 4,000 का। ये प्रोविजन का मतलब क्या बच्चा? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 4,000, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है सर जी कि आपने एक अनसर्टनिटी, एक अननोन लायबिलिटी को क्रिएट कर रखा है कि आपको पता है कि ये 4,000 रुपया डूब सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपने एक गुल्लक बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? गुल्लक। गुल्लक अच्छा दिख नहीं रहा, फिर भी समझ लीजिएगा, ये 4,000 का गुल्लक बना लिया आपने, एक गुल्लक बना लिया। आपने 3 इडियट मूवी देखा था ना, तो उसमें एक था हीरो जो क्या कर रहा था, वो गुल्लक बना कर रखा था बहन की शादी के लिए, ठीक, पापा की बीमारी के लिए, मम्मी के सारे के लिए अलग अलग गुल्लक बना रखा था। वो गुल्लक क्या? प्रोविजन है।
क्योंकि उसको पता है कि ये लायबिलिटी मेरे सर पे आनी है, आज नहीं तो कल आनी है, ये मुझे खर्चा करना है, तो उसके लिए मैं पैसा पहले से बचा के रख रहा हूँ। तो ये प्रोविजन जो आपने बनाया 4,000 का, ये आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये आनी ही आनी है, कन्फर्म है ये आनी है। ठीक, तो उसके लिए आपने पहले से 4,000 का आपने प्रोविजन बना के रख लिया कि हाँ कल को नुकसान होगा, तो बेटर हम आज ही नुकसान मान लें, आज ही हम मान लें कि 4,000 का नुकसान हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है नुकसान, एक्चुअली ये प्रोविजन का नुकसान अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आपने जो मार्केट में उधारी दिया 80,000 का, आपने ये मान लिया है कि 4,000 रुपया डूब सकता है। कंफर्म नहीं है कि 4,000 डूबेगा, 10 भी डूब सकता है, 12 भी डूब सकता है, नहीं भी डूब सकता है, 2 भी डूब सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका एक अनुमान है कि आपको लग रहा है कि 4,000 रुपया डूब सकता है, तो आपने गुल्लक पहले से बना लिया 4,000 रुपये का। बात समझ में आ गया? चलिए, स्टॉक प्लांट एंड पेटेंट, चलिए आर रिटायर ऑन दिस डेट, आर रिटायर कर रहा है और पी क्यू डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट कितना 3:2, फ्यूचर प्रॉफिट यानी न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रिवोल्यूशन वाला काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, देखो गुडविल है ही नहीं यहाँ पे। तो गेनिंग रेशियो हम तभी निकालते हैं जब गुडविल की बात आती है, यानी गुडविल जब हमको पुराना पार्टनर नहीं, जो रिटायरिंग पार्टनर है जो जा रहा है उसको तो देने की बात आती है, तब गेनिंग रेशियो की जरूरत है, वैसे गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर, डेटर में 5,000 का अमाउंट है, टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। आय हाय, 80,000 वाले अमाउंट में 5,000 का एक अमाउंट है जिसको हमको राइट ऑफ करना है, बैड डेट। राइट ऑफ मतलब उसको आप खत्म कर दो, उसको मान लो कि बैड डेट हो गया, बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, वो पैसा मिलने वाला नहीं है, अब पैसा मिलेगा ही नहीं, वो पैसा डूब चुका है। तो ये बताओ आपने अनुमान कितने का लगाया था, आपने प्रोविजन कितने का बनाया था? 4,000 का बनाया था, एक गुल्लक बनाया था 4,000 का, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान कितने का हो गया? बैड डेट, पैसा डूबा कितने का? 5,000 का। आप अगर गुल्लक फोड़ते भी हो क्योंकि आपने 4,000 का पहले से प्रोडिक्शन कर रखा था, लेकिन नुकसान कितने का हुआ? अल्टीमेटली 5,000 का। पहले से लॉस कितना क्रिएट किया था आपने? 4 का, और एक्चुअली में कितना पैसा डूबा? 5, यानी 4 तो आपने पहले से समझ रखा था नुकसान, यानी अब आपका नुकसान कितना हो गया? 1,000। इस चीज को समझ लो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आपने प्रोविजन कितने का बनाया था? 4,000 का। डेट मीन्स आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था कि 4,000 डूब सकता है, एक्चुअली डूबा कितना? 5,000। 4,000 का लॉस तो आपने पहले ही क्रिएट कर रखा था ना, तो अभी लॉस तो 5,000 हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि 4,000 पहले से आपने अनुमान लगा रखा था। अब लॉस कितने का हो गया? 1,000 का, क्योंकि 4,000 ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ बच्चा? प्रोविजन पड़ा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट में नया प्रोविजन बनाने की बात हो रही है। चलो पहले इन दोनों का जनरलिटी पास करते हैं, फिर बाकी का पास करते हैं। पहली बात तो बैड डेट आपके लिए नुकसान है। बैड डेट क्या है? नुकसान। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने का नुकसान हो रहा है? 5,000 का। और बैड डेट हो किस पे रहा है? डेटर पे, डेटर अकाउंट 5,000। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा बैड डेट को डेबिट क्यों लिखा और डेटर को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा। चलो इसको, इसका रूल है एसेट्स, फिर लॉस एंड एक्सपेंसेस, इसके बाद इनकम, कैपिटल, नहीं लायबिलिटी, डीआर डीआर डीआर, सीआर सीआर सीआर। एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड लिखा जाएगा, जब भी घटेगा क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लॉस और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा डेबिट साइड, और जब भी घटेगा क्रेडिट साइड। इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी ये जब जब इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड, जब जब घटेगा डेबिट साइड। ठीक, अब बैड डेट बताओ किस नेचर का है? बैड डेट तो लॉस है, लॉस बढ़ा है, लॉस इंक्रीज हुआ तो किस साइड? डेबिट साइड। कोई दिक्कत? डेटर किस नेचर का है? एसेट्स का। डेटर तो एसेट्स है ना। अब एसेट्स क्या हुआ? आपका 80,000 का डेटर था मार्केट में, अब 5,000 डूब गया, यानी डेटर घटा है ना। डेटर कितने का हो गया? 75,000 का घटा। एसेट घटेगा तो किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर है तक? इस बैड डेट के लिए आपने पहले से प्रोविजन बना रखा था, आपने पहले से एक अनुमान लगा रखा था, एक नॉन लायबिलिटी क्रिएट कर रखा था कि इतने का नुकसान हो सकता है। एक प्रोविजन आपने बनाया था, कितने का बनाया था बच्चा? 4,000 का। 4,000 का प्रोविजन बनाया था कि नहीं बनाया था? ये बताओ प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी है ना। प्रोविजन जब भी आप बनाएंगे तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है बच्चा? लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और लायबिलिटी जब भी क्रिएट हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, वो किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेकिन जो प्रोविजन आपने बनाया था, इस प्रोविजन से अब आप बैड डेट का क्या करने जा रहे हैं? भरपाई करने जा रहे हैं। यानी बैड डेट को भरपाई करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने गुल्लक तो बनाया था, आप गुल्लक फोड़ेंगे, उसका भरपाई करेंगे उस नुकसान का।
तो ये प्रोविज़न जो आपने बनाया था अब ये ख़त्म होने वाला है। ये जैसे गुल्लक था ना, गुल्लक आपने बनाया तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, गुल्लक को जब आपने फोड़ा तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगा किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, कितने का प्रोविजन था मेरे पास, 4000 का। अब इसकी भरपाई किसकी कर रहे हैं हम, बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट तो मेरा लॉस था, अब लॉस मेरा खत्म हो रहा है क्योंकि पहले से मैंने रख रखा था। लॉस जब भी घटेगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो बैड डेब्ट कितने का बच्चा तुम्हारे पास, 5000 का। 1000 और चाहिए ना भरपाई करने के लिए बैड डेब्ट को, बैड डेब्ट को भरपाई करने के लिए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब ये 1000 कहाँ से आएगा, नुकसान है, तो ये 1000 कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। कहाँ जाएगा बच्चा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये था तुम्हारा पहला वाला, ठीक, 1.2 जनरल एंट्री। अब सेकंड देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन जो है ना एग्जिस्टिंग रेट में बनाओ। एग्जिस्टिंग रेट मतलब 80,000 में आपने 4000 का प्रोविजन पहले क्रिएट कर रखा था, तो इसमें कोई एक रेट है, जिस रेट के हिसाब से आपने 4000 माना, ठीक। अब वो रेट निकालो, देखो 4000 पे, सॉरी 80,000 पे 4000 का आपने प्रोविजन बनाया। अब इसका परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर दो। 80,000 में 4000 का प्रोविजन बनाया, इंटू 100 कर दो, यानी 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5%। यानी अब बोला गया है कि एक नया प्रोविजन बनाओ, कितने परसेंट का, एग्जिस्टिंग रेट मतलब जो पहले से रेट चला रहा था, यानी 5% का। तो आपके पास डेटा बचा कितना, 80,000 का डेटा था, 5000 का बेड डेप हो गया, यानी डेटा बचा कितना, 75,000 का था। 75,000 का 5%, 3750। अब बोल रहा है 3750 का नया प्रोविजन बनाओ। अब ये क्या है सर, नया प्रोविजन, पहले वाला प्रोविजन तो आपने बनाया था, खत्म हो गया। अब आपको 75,000 में ये डाउट लग रहा है कि 3750 नहीं मिलेगा। नया प्रोविजन बनाया, नया गुल्लक बनाया, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ। तो लायबिलिटी यानी प्रोविजन, जब लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया तो वो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। कितना का, 3750 का। अब लायबिलिटी इंक्रीज हुआ यानी नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो किस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 3750 का। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर है। प्रोविजन जब भी क्रिएट होगा लायबिलिटी इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जब प्रोविजन को खत्म किया जाएगा वो डिक्रीज होगा, यानी उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर आता। अब देखो, स्टॉक भी रिड्यूस टू 82,000, स्टॉक को रिड्यूस करो 82,000, तो स्टॉक कितना है, 90,000। 82,000 तक कम करो, यानी 8,000 का नुकसान। प्लांट भी रिड्यूस बाय 10,000, प्लांट को 10,000 से कम करो, यानी 10,000 का नुकसान। पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस हो गया 18,250 का, ये वैल्यूलेस मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ये भी नुकसान। चलिए, नुकसान हो गया तो क्या लिखेंगे हम, नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान किस में हो रहा है, स्टॉक में हो रहा है, ठीक। स्टॉक में हुआ 8,000 का शायद, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी था ना, प्लांट को 10,000, प्लांट को है 10,000 एंड 2 पेटेंट है 18,250, यानी 36,250 का नुकसान हो रहा है कुल। क्लियर आता। चलिए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। चलिए, ए प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए, यानी जो मशीन है उसको रिपेयरिंग करने के लिए, आपको पता है कि वो रिपेयर होना है, आज नहीं तो कल रिपेयर, उसके लिए आपने भी फिर से प्रोविजन बना लिया। तो प्रोविजन यानी लायबिलिटी, प्रोविजन आप जब भी बनाएंगे तो वो नुकसान ही एक तरीके से, क्या है, नुकसान। तो प्रोविजन ये भी नुकसान है, क्योंकि फिर से प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन किसी भी चीज़ के लिए बनाएंगे तो वो नुकसान है, क्योंकि आपने ये क्या लिखा है, रिपेयर अकाउंट कहाँ से आ जाएगा, नुकसान यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है। कितने का प्रोविजन बनाने के लिए बोल दिया है, 5,000 का, तो 5,000 का प्रोविजन बना दो। क्लियर आता, कोई दिक्कत। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या दिया है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹6,000 स्क्रैप। इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक पुराना कंप्यूटर है जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से उसका नामो निशान मिटा दिया। कहाँ से, बैलेंस शीट से, यानी बैलेंस शीट से उसका नामो निशान मिटा दिया। बैलेंस शीट में वो है ही, देखो तो बैलेंस शीट में है क्या कंप्यूटर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट ऑफ कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन फाइनली उसको हमने स्क्रैप में 6,000 में बेच दिया। स्क्रैप मतलब कबाड़ में। और जब कंप्यूटर का नामो निशान बैलेंस शीट से हट चुका है तो हम अब उसको कंप्यूटर मानेंगे ही नहीं पहली बार।
अब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन हाँ, फ़ायदा हुआ है, पैसा आया है, पैसा आया है यानी एसेट्स बढ़ा है। तो पैसा आया, एसेट बढ़ा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड। पैसा आया, ठीक, कितना, 6000। टू, फायदा हो रहा है किस पे, रीवैल्यूएशन में, कितने का, 6000 का। कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट भी हो गया, ये 2 पॉइंट। लास्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉय। रिटायरमेंट के टाइम में 20,000 का एक अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय को पे हुआ इंजर्ड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया जिसको हमने 20,000 का पैसा दे दिया। तो ये बताओ 20,000 पैसा दिया तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का, 20,000 का। टू, फॉर्म से क्या जा रहा है इस टाइम, पैसा जा रहा है, पैसा आता है डेबिट साइड, पैसा जाता है क्रेडिट साइड, कितना जा रहा है, 20,000। क्लियर है अब तक। और आपको पता है रिवैल्यूएशन की एंट्री जब भी पास की जाती है तो एक एंट्री को एक एंट्री लास्ट में बनाया जाता है जो है कि रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ देख लो लॉस कहाँ कहाँ है, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड वाला, ये 1,000, यहाँ पे 3,750, ठीक, यहाँ पे 36,250, ठीक, उसके बाद यहाँ फिर 5,000 है, हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे 20,000, इसको ऐड कर दो, 1,000, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 66,000, यानी लॉस 66,000 का, और फायदा बस एक ही है, कितने का, 6,000 का। यानी अल्टीमेटली लॉस हो रहा है कितने का, 60,000 का। तो लॉस हो रहा है तो ये अब पार्टनर्स बियर करेंगे, यानी पार्टनर्स का खाता कटेगा। पार्टनर कौन कौन है, PQ एंड R, यानी PQ पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका खाता डेबिट कर दिया जाएगा, यानी खाते से पैसा कटेगा। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में कितने का लॉस है, 60,000 का, और रेशियो कितना था, 2:1, यानी 24,000, 12,000। बात समझ में आ गया। और अब जो आपको फॉर्मेट वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वो आप खुद बनाएंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। मैंने यहाँ जनरली समझाना था, मैंने समझा दिया, क्योंकि जनरली में ये वाला तरीका समझाना था। अब आप खुद से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बनाइए, ठीक है। और ये रहा आपका होमवर्क। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।